आप सभी को संकष्टी चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्दशी की कथा। इस बार गणाधिप संकष्टी चतुर्दशी व्रत है। गणाधिप संकष्टी चतुर्दशी व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है और इसे अघन संकष्टी चतुर्दशी व्रत भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार माता सीता को खोजने के लिए पहले हनुमान जी ने यह व्रत किया था। एक बार की बात है, त्रेता युग में दशरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे और उन्हें शिकार करना बेहद पसंद था। एक बार उन्होंने हिरण को समझकर श्रवण कुमार नाम का ब्राह्मण का वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उस तरह तुम्हारी भी पुत्र शोक में मृत्यु होगी। इससे राजा बहुत परेशान हो गया और उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। वहीं भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवगत हुई। अपने पिता की आज्ञा मानकर भगवान राम और उनकी पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ वन में गए, जहां उन्होंने खरदूषण नाम के राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फिर सीता जी की खोज में भगवान राम पंचवटी का त्याग किया। इसके बाद सीता जी की खोज के लिए वानर और हनुमान जी तत्पर हुए। उन्हें ढूंढते ढूंढते गिद्धराज संपाति ने देखा कि वानर को देखकर संपाति ने उनके पहचान पूछी और कहा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो और तुम्हें किसने भेजा है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया, दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंड वन में आए हैं, जहाँ की उनकी पत्नी सीता जी अपहरण हो गया है और हम इस बात को नहीं जानते कि सीता जी कहाँ है। संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के साथ हमारे मित्र हो। सीता जी का जिसने भी हरण किया है वह मुझे मालूम है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी देर दूर पर ही समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षसी नगरी है। वहीं अशोक की पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं और सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। सभी वानरों में हनुमान जी सबसे शक्तिशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी अपने पराक्रम से उस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ, जबकि हमारे सब वानर उसको पार करने में असमर्थ हैं, तो मैं अकेला उसे कैसे पार कर सकता हूँ। संपाति ने हनुमान जी को कहा, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लोगे। संपाति के आदेश पर ही हनुमान जी ने संकष्टी चतुर्दशी के उत्तम व्रत को किया और इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। अतः इस लोक में इसके समान कोई सुखदायक
दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को जीत सकते हैं, संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी इस गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने शत्रुओं पर जीत मिली और वह राज्य के अधिकारी बन गए। तो ये थी संकष्टी चतुर्दशी की व्रत कथा।